समस्याओं के घेरों से घिरा हुआ है, चाहे फिर वो सड़कों की समस्या हो, सीवर की समस्या हो या फिर बरसाती पानी की निकासी की समस्या हो। आज के समय हम इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। भ्रष्टाचार की समस्या इस समय चरम सीमा पर है। मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं इन सब समस्याओं का समाधान करूँ। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का अपने साथ चाहती हूँ और हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि आने वाली 19 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट बस का बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं। एक साल लेट चुनाव होने जा रहे हैं क्योंकि पिछले साल ही इनकी टर्म खत्म हो गई थी, परंतु सरकार के ठेकेदारों ने, सरकार के नुमाइंदों ने जानबूझकर चुनाव को टालने का काम किया। जनमत संग्रह नहीं करवाया क्योंकि वो अपने लालच में, भ्रष्टाचार में, अपनी कमीशन खोरी में इतने लालच थे कि कोई सरकारी पद पर कोई आम आदमी का नुमाइंदा ना बैठे, तो इसलिए उन्हें एक साल इसको डिले रखा। परंतु अब ये चुनाव होने जा रहे हैं। जहाँ तक शहर की समस्याओं की बात है, हम लोगों से अनदेखी नहीं है, क्योंकि मैं जींद को शहर नहीं एक बड़े गांव की संज्ञा दूंगा। हमारा जिला 1 नवंबर 1966 को बना। जब हरियाणा प्रदेश का उदय हुआ तो सबसे पहले जींद जिला जो जिले बने उनमें सम्मिलित था। परंतु आपके सामने है, आज भी जींद एक गांव की तरफ है, एक बड़ा गांव कह सकते हैं। आपके सफेदा रोड की हालत देखिए, पहले ब्लॉक लगते हैं, फिर डिवाइडर लगते हैं, फिर उनको हटा दिया जाता है। अब भी एक तरफ सड़क ऊंची है, नीची है, सड़क बनती है, सीवर के ढक्कन ऊपर है, गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी नीचे से लगती है, स्कूटी चलाते हैं हमारी माताएं बहनें ब्लॉकों पर कई बार चोट खा चुकी है। शहर की मूलभूत सुविधाएं, चाहे हमारे सड़कों पर बेसहारा पशु हैं, बंदरों का आतंक है, नन्हे मुन्ने बच्चे पार्कों में खेल नहीं सकते, पार्क है तो उनमें सफाई नहीं है। सफाई का ठेका 7 लाख से 78 लाख रुपए पर चला गया, परंतु सफाई की व्यवस्था जो की तो खड़ी है, मुंह बाई खड़ी है, बीमारियां फैलने का डर रहता है। बरसाती पानी की, मैं स्कीम नंबर 6 में रहता हूं, उसको कहते हैं कि शहर की सबसे बड़ी कॉलोनी है, परंतु जब बारिश आती है वहां पूरा दरिया चलता है। आप देखिए, जब इतनी बड़ी कॉलोनी में दरिया चलता है, जो हमारे गरीब तबके के लोग बाहरी कॉलोनियों में रहते हैं उनके साथ क्या बीतती होगी, वहां पर कितना भारी पानी भरता होगा। तो जींद का जो विकास का पहिया, अभी हमारे विधायक महोदय कहते हैं हम विकास की गंगा बहा देंगे। पिछले 8 साल से उन्हीं की सरकार है, तो कब बहाएंगे, कब आएगी गंगा, हमारे को यही नहीं पता। वो कहते हैं कि पिछले 8 महीनों से हमने बहुत काम कराए जब नगर पालिका बंद हुई। उनको ये ज्ञात नहीं कि 8 महीने से पहले जो 5 साल सरकार थी उसमें बीजेपी की चेयरमैन थी, वो अपने ही चेयरमैन पर, अपने ही नुमाइंदे पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो मैं, और कल की बात आप सभी साथियों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, नगर परिषद का कर्मचारी आईडी प्रॉपर्टी के नाम पर रंगे हाथों पकड़ा गया। मैं आप सबको, आप एक जागरूक वोटर हैं, हाथ जोड़कर बेनती करता हूं, जो ये भ्रष्टाचार रूपी पौधा, ये कमीशन के लालच में जो इसमें पानी सींच रहे हैं, उसको पेड़ मत बनने दीजिए। हमारे पास कोई लाठी, गोली, जेली, तलवार चलाने की हिम्मत नहीं है। हमने कोई लड़ाई नहीं करनी है। वो कहते हैं हमने युद्ध करना है, हमने युद्ध नहीं करना है। हमारे पास अधिकार है अपने वोट का। हमने मशीन का वो बटन दबाना है जिस पर बस का निशान होगा, और जींद को एक प्रगति की ओर ले जाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको जितनी उम्मीद हमारे से होगी, हम उससे और ज्यादा करने का काम करेंगे। आप एक बार हमें मौका दीजिए। और आपको जो जींद में अन्य सुविधाएं हैं, हमारे विधायक महोदय, अभी कल एमपी साहब हमारे रमेश कौशिक जी भी आए थे, वो क्या कहते हैं, हमने फ्लाईओवर बनाए, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हमने यानी कि धारा 370 हटाई। नगर परिषद का चुनाव है, इसमें धारा 370 का क्या रोल है? आप धरातल की बात कीजिए, भी जींद को लिए आपने क्या किया। रानी तालाब की आप देखोगे लेफ्ट साइड की सड़क कितनी उबड़ खाबड़ है, देवीलाल चौक तक रास्ता ही नहीं है। आप में से कोई साथी अभी पिछले 6 महीने से भिवानी रोड पर गया हो
तो आप गाड़ी नहीं ले जा सकते। स्कूटी जाने की जगह नहीं है, गाड़ी तो बहुत लंबी बात है। रोहतक रोड का आपके सामने है और ज्यादा सफीद रोड तो आप बैठे ही हैं, जहाँ कितना बुरा हाल है। कितनी बार एक ही सड़क का टेंडर दोबारा होता है। ये भ्रष्टाचार, ये कमीशन, ये ठेकेदार। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ज्यादा ना कहता हुआ, आप बहुत समय से बैठे हैं, इन सब को खत्म करने का एक ही तरीका है, मशीन का वो बटन जिस पर बस का निशान है। वादा करता हूं, फिर एक बार कहता हूं, सम्मानित बुजुर्ग बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, वादा करता हूं जितना आप हमारे से उम्मीद करेंगे उससे भी 21 करने का काम करेंगे। आचार्य अनिल शर्मा जी की तरफ से यहाँ उपस्थित आप सभी का भी धन्यवाद करूंगा।